If you are trying to speak English and words are not coming out of from your mouth, अगर आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजी आपके मुंह से नहीं निकल रही है, तो उसका एक कारण है। वो कारण क्या है कि आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, सारे ग्रामर आपने याद कर रखे हैं, इज एम आर पढ़ रखा है, और वह ये करता है, ही डज दिस, ही डू दिस, मतलब कुछ भी आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, बट आपके मुंह से नहीं निकल रही है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको सिंपली एक काम करना है, आपको अपने माइंड में सोचना सबसे पहले स्टार्ट करना होगा। क्या करना होगा, आपको शुरू में अपने माइंड में स्ट्रक्चर, अपने माइंड में जो सेंटेंस है वो फ्रेम करना सीखना पड़ेगा। उसको बोलते हैं अपन सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आपको जो सेंटेंस है वो अपने माइंड में बनाना होगा। सबसे पहला काम आपका यही रहेगा कि आपको अपने माइंड में पूरा सेंटेंस तैयार कर लेना है। जैसे कि मैं जा रहा हूं, तो आपको उसके लिए आई एम गोइंग, पहले देखो आपको ये सारी छोटी मोटी चीज़ें तो पढ़नी ही पड़ेगी, पहली बात तो ये। उसके बाद ही आप स्पीक कर पाएंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं बोलना आ रहा है, अगर आपके मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले बात ये फिक्स करनी होगी कि यहाँ पर हमने जैसे कि आई लिखा है, तो आपको आई का मतलब या फिर मैं का मतलब आपको इंग्लिश में आई आता है या नहीं आता है, ये सबसे पहले चेक करिए। इसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए अगर आप आधा हिंदी और आधा इंग्लिश भी बोलोगे ना तो वो चलेगा। शुरुआत करो आप कुछ लेटर्स, कुछ वर्ड्स आपके मुंह से निकालेंगे, कुछ बोलना शुरू करेंगे, तो आप धीरे धीरे बोलने लग जाएंगे। यही सिंपल प्रोसेस है। सेंटेंस को अपने को मेक करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरा पड़ोसी, तो उसके लिए माय नेबर आपको आना चाहिए। उसके बाद में मेरे दादाजी, माय ग्रैंडफादर, आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप बोल पाएंगे। आपको ये छोटी छोटी सारी चीज़ें आनी चाहिए। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, खाने को अपन ईट कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ कर रहा हूँ, आई एन जी। आपको टेंस भी पढ़ने होंगे। देखिए, हम कोई दूसरे देश वाले नहीं हैं जो कि हम डायरेक्टली बोल जाएंगे, क्योंकि हमने शुरू से हिंदी बोली है, हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो हमें पहले बेसिक तो पता होना ही चाहिए। बेसिक किसी भी भाषा का अगर हमें पता है तभी हम उसको बोल पाएंगे। विदाउट अपन उसको बेसिक जाने हम कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो आपको बेसिक कंप्लीट करना है। आपको सारे जो टेंसेस वगैरह हैं, आपको सारे बेसिक हैं, सारे कुछ याद होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। दो तरीके होते हैं लैंग्वेज को बोलने के। पहला है सुनना और बोलना। पहला तरीका यह है सुन लेना और उसको कॉपी करके बोल देना, और दूसरा है पढ़ना और उसको सीख जाना फिर बोलना। दो तरीके हैं, या तो आप ये फॉलो करो या फिर आप डायरेक्टली कर लो। जैसे कि आपको पता चला कि मैं जा रहा हूं, आपने पढ़ा आई एम गोइंग। अगर आपने ये किया, सुना, किसी ने बोला कि आई एम गोइंग का मतलब होता है मैं जा रहा हूं, आपने ये तो उससे सुन के बोल दिया। बट अगर आपको ये नहीं पता कि आई एम, उसके बाद जो वर्ब रहती हैं वो लगा करके आई एन जी लगाते हैं, उसके बाद में सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई एम ईटिंग, जैसे कि मैं खा रहा हूं तो उसको आई एम ईटिंग बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपको नहीं पता होगा ना, तो आप अगले सेंटेंसेस और बाकी सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना और सीखना आपको जरूरी है। लर्न करना आपको जरूरी है। लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कार नहीं चलाने आती है, हमें बाइसिकल चलानी नहीं आती है, तो हमें पहले उसको सीखना होगा, फिर हम स्पीड से भाग पाएंगे। विदाउट लर्न किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम एक साइकिल नहीं चला सकते, हम तैर नहीं सकते बिना सीखे। सीखना और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हैं। सीखना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए भी आप हमारे ये वीडियोस देख रहे हैं,
और आप जो भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये सीखना है, इस पार्ट में मुझे थोड़ा वीक लग रहा है कि मैं इसमें बहुत वीक हूँ, तो आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी इसमें हम अटक रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं वो पास्ट में अटकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट में अटकते हैं, और पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनेट में, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। तो आपको सबसे पहले टेंसेज सीखने होंगे। टेंस सीखने से पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का आपको पता होना चाहिए। अब सिंपल सेंटेंसेस से शुरुआत कीजिए। सिंपल सेंटेंसेस से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको आ जाएगा। जैसे कि इस वीडियो में थोड़ा और आगे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप इसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, इस प्रकार के सेंटेंसेस जो रहते हैं बहुत ही सिंपल रहते हैं। इन सिंपल सेंटेंस को बनाने की आप प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट में आपको यह करना होगा, उससे पहले आपको वर्ब तो जाननी ही होगी। इज एम आर आपको पता होना ही चाहिए। आपको अगर इज एम आर का कुछ भी पता नहीं है तो आप नहीं बोल पाएंगे। जैसे कि हमें आई के लिए एम का यूज़ करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इन सब के लिए मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं ऑलरेडी, आप चेक करिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। अब मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आपको उसे चेक करना होगा। इज एम आर का यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं। और अगर आप नहीं चेक करना चाहते तो मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूं कि इज एम आर का यूज़ हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। इज एम और आर, इज सिंगुलर के लिए यूज होता है, एम स्पेशल आई के लिए यूज होता है, और आर जो है वो प्लूरल के लिए। कैसे, उसको भी मैं बता देता हूं। जैसे कि सिंगुलर कोई है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, ही शी इट, किसी का नाम हो गया मोहन, सोहन, रोहन। इस प्रकार से जो भी सिंगुलर रहेंगे उनके आगे इज लगेगा। ओके, उसके बाद में आई के सामने एम लगेगा। आई एम अ टीचर, क्या बनेगा ये, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। वे कुछ बच्चे हैं, वे कुछ बच्चे हैं, तो क्या बनेगा, वे के लिए दे ये लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि प्लूरल है। ओके, तो प्लूरल के आगे क्या लगाते हैं अपन, आर लगाते हैं। दे आर, कुछ के लिए सम, बच्चों के लिए चिल्ड्रन, दे आर सम चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रंस नहीं आएगा, आपको ये पता होना चाहिए चाइल्ड और चिल्ड्रन के बीच में डिफरेंस। चाइल्ड हम एक बच्चे को कहते हैं और बहुत सारे बच्चे होंगे तो उनको चिल्ड्रन कहेंगे, हम चिल्ड्रंस नहीं कहेंगे। ओके, उम्मीद रखता हूं कि आपको ये इतना तो समझ में आया ही होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। मैं एक गायक हूं। क्या हूं, मैं एक गायक हूं। अगर हमें यह बनाना है मैं एक गायक हूं तो क्या बनाएंगे, आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूं, आई एम अ सिंगर। इस प्रकार से सेंटेंस बनाना है। अभी हमने इज एम आर तो सीख ही लिया है। तुम एक डॉक्टर हो या फिर आप एक डॉक्टर हैं, दोनों सेम ही बनेगा। यू आर अ डॉक्टर। इस प्रकार से सेंटेंस हमको बनाना है।
और हमें उनको यूज़ करना है। आई एम अ टीचर, यू आर अ सिंगर, ही इज़ अ क्रिकेटर, ही इज़ अ प्लेयर। इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है। वह क्या है, मैं क्या हूँ, हम क्या हैं, तुम क्या हो। उस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आएगा। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं सीख सकते। बिना प्रैक्टिस के तो एक बच्चा अपनी माँ को माँ भी नहीं कह सकता है। वो बहुत समय लेता है, उसके बाद 2 सालों में वो माता और पिता को मम्मी और डैडी बोलना सीखता है। उससे पहले वो भी नहीं सीखता है। टाइम लगता है हर एक चीज़ को सीखने में। आपको भी सारे सारे जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो जानने पड़ेंगे। किस प्रकार से इज एम आर का यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से हैज़ हैव का यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से इज एम आर का यूज़ हो रहा है, किस प्रकार से हैज़ हैव, इज आर एम का किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, डिड का किस प्रकार से यूज़ हो रहा है, हैड का किस प्रकार से यूज़ हो रहा है। सारे यूजेस आपको सीखने पड़ेंगे। फर्स्टली यू विल हैव टू लर्न, ओके, देन यू विल बी एबल टू स्पीक। पहले आपको सीखना पड़ेगा, फिर आप बोलने के योग्य बनेंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये वीडियो लंबे बन सकते हैं। लंबे लंबे वीडियो एक घंटे के वीडियो आपको देखने पड़ सकते हैं यूट्यूब पर, तभी आप सीखोगे। अगर आप घर से बैठकर सीखना चाहते हैं तो यही प्रोसेस है। आप 1 घंटे का वीडियो उठा सकते हो। 1 घंटे के वीडियो में डेडिकेटेडली अपने को पूरा अपना माइंड एक ही जगह रख करके उसको पूरा कॉपी और पेन के साथ में सीखना होता है। उसके बाद ही आप सीख पाएंगे, उसके बाद ही आप बोल पाओगे। और अगर आपको डायरेक्टली सुनना है तो आपको 24 घंटे में से जितना टाइम आप सोते हो उसके अलावा बाकी टाइम आपको सुनना ही पड़ेगा, अगर आप सुनने से सीखना चाहते हो तो। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी जो मेहनत है उसके लिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो लेकर आऊँगा वो सारे आप तक डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।